दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां पे हम स्टॉक सिलेक्शन के लिए डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ एक मूविंग एवरेज लेंगे और उसके साथ सुपर ट्रेंड को कंबाइन करेंगे और दोनों का मर्ज करके हम ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें हमारे ट्रेड के सेटअप के अकॉर्डिंग सिग्नल मिलेगा, फिर उसके बाद हम मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर फिर रिस्क रिवॉर्ड को देखकर हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो के जरिए आपको एक आसान सी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसके जरिए हम प्रॉपर एक सिग्नल आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, अभी पहले हम स्ट्रैटेजी देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल के जरिए स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है वो भी समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या है और उसी के साथ हाउ टू ट्रेड, यानी कि वो स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडिंग किस तरह से करनी है वो भी देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कैंडलस्टिक चार्ट का हम इस्तेमाल करने वाले, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लाइन चार्ट के जरिए ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा और इसको आप कैंडलस्टिक इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक ड्रॉ करते बैठूंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ये मैंने लाइन चार्ट के जरिए आपको बताया है, ये कैंडलस्टिक है, आपको इस तरह से इमेजिन करना है। तो मान लीजिए कि स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और ये कैंडलस्टिक भी आपको इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते हुए अप साइड में जाते हुए दिखेंगे। हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी में मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। अभी मूविंग एवरेज कौन सा इस्तेमाल करना है दोस्तों? अगर आप छोटे से स्विंग ट्रेड लेते हैं, जैसे कि 4% 5% के स्विंग ट्रेड लेते हैं, तो आप कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम भी छोटा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 2 आवर का कैंडलस्टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 आवर का कैंडलस्टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 4 आवर का भी आप कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने प्रीवियस 2 वीडियो में 2 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट और 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बताने की कोशिश की है। ये वीडियो के एंड में या तो आई बटन में मैं वो दोनों वीडियो की लिंक डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने डेली चार्ट का इस्तेमाल किया है, तो जब भी हम डेली चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे 10 से 15% तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, या तो कभी कभी हमें 20% तक का भी टारगेट मिल जाता है। तो जब भी हम मोर देन 10% का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म के साथ मिड टर्म का भी ट्रेंड देखना होता है। तो यहाँ पे हमने जो भी मूविंग एवरेज का सिलेक्शन किया है वो मिड टर्म का ट्रेंड देखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप बनाने के लिए हमने वो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है जो कि है SMA 100। तो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल किया है वो है SMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया है जो कि है 100 का। अभी सिंपल मूविंग एवरेज 100, इसके ऊपर अगर प्राइस चार्ट आपको दिखेगा तो हम कहेंगे कि रिसेंट इसका मिड टर्म अप ट्रेंड है। अगर SMA 100 के नीचे हमें प्राइस चार्ट दिखेगा तो हम कहेंगे कि रिसेंट इसका जो ट्रेंड है मिड टर्म का वो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे प्राइस चार्ट तो हमने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया था। अभी SMA 100 इस तरह से आपको नीचे दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये ब्लू वाला आप याद रख लीजिएगा, ये है हमारा SMA 100, राइट। ये हमारा SMA 100 है और ऊपर वाला है हमारा प्राइस चार्ट। अभी ये सिनेरियो में अगर आप देखते तो SMA 100 के प्राइस चार्ट ऊपर है, तो हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि इसका मिड टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। जब भी मिड टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा तो डेफिनेटली इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा मैक्सिमम टाइम पे। कभी तो आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट आती हुई दिखेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड हमें डेफिनेटली देखना है। जब भी मिड टर्म का भी ट्रेंड अप ट्रेंड दिखता है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाइंग का मौका मिलता है तो हम वहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी इसी के साथ हमने सुपर ट्रेंड का भी इस्तेमाल किया है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर होता है तो एक सेल सिग्नल माना जाता है, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे रहता है तो बाय सिग्नल माना जाता है। अभी हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि सुपर ट्रेंड यहाँ पे है, यानी कि प्राइस चार्ट के ऊपर है, तो ये हमें सेल सिग्नल देगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से सुपर ट्रेंड शिफ्ट होकर नीचे चला जाता है और ये इस तरह से नीचे आता है। तो जब भी प्राइस चार्ट के नीचे सुपर ट्रेंड शिफ्ट होता है तो हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है और अकॉर्डिंग सुपर ट्रेंड हमें बाय सिग्नल मिल रहा है। जब भी हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से जब भी SMA 100 के ऊपर प्राइस चार्ट रहेगा और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड के भी ऊपर प्राइस चार्ट रहेगा तो हमें बाइंग का मौका मिलेगा। लेकिन बाय कब करना है? तो बाय
करने का एक हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो है। वो क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी मान लीजिए कि ये ब्लू वाला हमारा SMA 100 है, तो ये हमारा SMA 100 है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। अभी प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस चार्ट अभी मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ करूंगा। प्राइस चार्ट जब भी आप ट्रेंड में रहते हैं तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। जब भी ये नीचे आता है और SMA 100 पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो ये लेवल पे हमारा बाइंग सिग्नल बनता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है और हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ये रिट्रेस हुआ है। ये जो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न रहता है इसको ही हम स्विंग हाई स्विंग लो कहते हैं। ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये फिर स्विंग हाई और ये स्विंग लो, और ये स्विंग लो बनाने के बाद एक स्विंग हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा। हमें स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पे SMA 100 का इस्तेमाल किया है। जब भी प्राइस चार्ट नीचे आता है SMA 100 को हिट करता है और एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, ये हमारी ग्रीन कैंडलस्टिक है, तो जब भी ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी तो हमारे लिए बाइंग का मौका मिलेगा। लेकिन उसी टाइम पे हमें सुपर ट्रेंड भी चेक करना है। अभी मान लीजिए सुपर ट्रेंड पहले हमारा इस तरह से ऊपर रहेगा और मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हो गया। जब भी सुपर ट्रेंड ऊपर रहता है सेल के सिग्नल देगा, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे चला जाता है तो ये बाय सिग्नल देगा। ये सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो SMA 100 के ऊपर तो प्राइस चार्ट था, तो ये SMA 100 के अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल दे रहा था, लेकिन सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये सेल सिग्नल था। जैसे ही ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनने के बाद हमारा सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्विंग लो पे हमारी कैंडलस्टिक आई। स्विंग लो हमने कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, तो ये SMA 100 का इस्तेमाल करके। तो जब भी SMA 100 पे हमारी कैंडलस्टिक आकर रिवर्सल का इंडिकेशन दी, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक बनी, तो हमें बाय सिग्नल मिल गया। उसी के साथ यहाँ पे जैसे ही सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ तो उसने हमें और भी कंफर्मेशन दिया। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बनता है कि कैंडलस्टिक स्विंग लो पे आई, बुलिश सिग्नल दी और स्विंग लो SMA 100 पे था, और फिर से कैंडलस्टिक क्लोज, कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कैंडलस्टिक क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिलनी चाहिए। तो कैंडलस्टिक का क्लोज हमें फिर से SMA 100 के ऊपर मिलना चाहिए, और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड नीचे आकर शिफ्ट हुआ। तो ये सिनेरियो जब भी मिलता है तो हमारा बाइंग सेटअप वैलिड होता है और उसके बाद हमें ट्रेड करना है। ट्रेड किस तरह से करना है, तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक आसान तरीका इस्तेमाल करना है। तो कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर जाने के बाद हमें पोजीशन बनानी है, कैंडलस्टिक के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि ये हाई के ऊपर जैसे ही जाएगा तो हमें थोड़ा सा बफर लगाकर एंट्री करनी है। इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही 1:2 का टारगेट आता है, ये आसान रहता है, जैसे ही 1:2 का टारगेट आएगा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। पोजीशन बनाते टाइम हम मैक्स लॉस का डिफाइन करके ही, क्वांटिटी डिफाइन करके ही पोजीशन बनाएंगे, और रिस्क रिवॉर्ड भी 1:2 का मिलता है कि वो भी देखेंगे, और उसके हिसाब से ही हम पोजीशन बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और किस तरह से ट्रेड करना है वो भी समझ में आया होगा। अभी अगले कुछ स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से ये वर्कआउट होता है और एक्चुअल में चार्ट पे किस तरह से हमें रिटर्न भी देता है। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया है स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है जो कि है 100 का और क्लोजिंग का। उसी के साथ हमने सुपर ट्रेंड भी चार्ट पे ड्रॉ किया है जो कि उसकी सेटिंग है 10 और 3 की, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ट्रेडिंग सेटअप का इंतजार करना है। ट्रेडिंग सेटअप कब बनता है, जब भी प्राइस चार्ट SMA 100 पे आता है तब, और जब भी प्राइस चार्ट SMA 100 पे आता है तो सुपर ट्रेंड भी हमें प्राइस चार्ट के नीचे दिखता है तब। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले कैंडलस्टिक चार्ट नीचे था SMA 100 के, तो कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं था। इवन सुपर ट्रेंड भी प्राइस चार्ट के ऊपर था, तो ये प्योरली सेल सिग्नल था जो कि यहाँ पे हमें मिला था, जो कि कैंडलस्टिक ने ब्रेकडाउन किया SMA 100 को, और सुपर ट्रेंड भी ऊपर शिफ्ट हुआ था जो कि पहले नीचे था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट धीरे धीरे SMA 100 के ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर चला गया आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर जैसे ही प्राइस चार्ट में गिरावट आ गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से प्राइस चार्ट ने SMA 100 पे सपोर्ट लिया और रिकवरी के इंडिकेशन दिए। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ऊपर था, तो यहाँ पे हम ट्रेड ही नहीं करेंगे क्योंकि सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से
स्विंग लो बन गया SMA 100 के ऊपर, और प्राइस चार्ट ऊपर जाते हुए हमें दिखे, कैंडलस्टिक ऊपर थी और यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी ऊपर यानी कि नीचे, सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी सुपर ट्रेंड के भी अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल मिला, SMA 100 के अकॉर्डिंग और कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन अपसाइड में आई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय सिग्नल मिला लेकिन सुपर ट्रेंड ऊपर था तो हमने इसको इग्नोर किया। फिर अगला सिग्नल हमें ये लेवल पे मिल गया। ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो SMA 100 के ऊपर प्राइस चार्ट था, सुपर ट्रेंड भी नीचे था और बाय सिग्नल मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो छोटी सी अपसाइड में मूवमेंट आई और फिर स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम पे बाय सिग्नल मिला और अच्छा खासा हमें रिटर्न मिला। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बना था, उसके बाद ये लेवल पे ट्रेड सेटअप बना और एक अच्छा खासा सिग्नल मिला और उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। फिर से ये लेवल पे हमें बाय सिग्नल मिला लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिटर्न हमें मिला और उसके बाद स्टॉक नीचे आता हुआ हमें दिखा। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम ये लेवल पे और ये लेवल पे बना था उससे थोड़ा सा कम मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेल करते तो हम प्रॉफिट में बाहर आते, राइट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना उसके लिए ही ज़रूरी होता है कि कभी कभी रिवर्स भी होता है, लेकिन कभी कभी मोमेंटम बनता है तो 1:2 का टारगेट आराम से मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मिला था। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है। अभी इसका ही थोड़ा क्लोजर लुक हम देखते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो थोड़ा क्लोजर लुक भी हम देख लेते हैं। अभी हमने इसका थोड़ा क्लोजर लुक थोड़ा जूम इन करके इसका चार्ट ओपन किया है। सेम चार्ट है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डेली चार्ट है। SMA 100 क्लोजिंग का हमने यहाँ पे ओपन किया और चार्ट पे हमने सुपर ट्रेंड 10 और 3 का लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम सिग्नल मिला था लेकिन सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में था तो बाय सेटअप नहीं बना। फिर ये कैंडलस्टिक पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश कैंडलस्टिक बनी, 100 के SMA 100 के ऊपर बनी, सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हुआ। तो कैसे करना है, जो भी बुलिश कैंडलस्टिक बनी उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि आप डिस्टेंस देख सकते हैं, खाली एंट्री से इतना स्टॉप लॉस था, राइट, इतना ही डिस्टेंस था। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगभग हमारा यहाँ पे हो जाता है, जो कि आसानी से हमारा टारगेट भी हिट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी का इंडिकेशन मिला था लेकिन ये लेवल पे सुपर ट्रेंड देखेंगे तो ऊपर के साइड में था तो ट्रेड सेटअप नहीं बना, बाय सेटअप नहीं बना, क्योंकि सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए। सुपर ट्रेंड ये लेवल पे शिफ्ट हुआ निचले साइड में लेकिन प्राइस चार्ट हमारा ऑलरेडी ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि हमें ट्रेड कब करना है, तो ये सिचुएशन में जब भी प्राइस चार्ट ट्रेड करते करते हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते जब भी ये SMA 100 पे आकर हायर बॉटम पैटर्न बनाता है और वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक बनती है और जो कि SMA 100 के ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है, ये क्लोजिंग बेसिस पे हमें करना है तो ऊपर जाकर क्लोजिंग मिलनी चाहिए और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड नीचे होना चाहिए। ये सिचुएशन जब भी बनती है तो मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर, क्वांटिटी डिफाइन करके, रिस्क रिवॉर्ड का सहारा लेकर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड सेटअप हमारा कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट, इस तरह से सिंपल तरीके से हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।